हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2023 का तुला राशि का वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा। साल 2023 तुला राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, संतान, शिक्षा, करियर, व्यवसाय और व्यापार के दृष्टिकोण से। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कॉमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। इस वर्ष तुला राशि के जातकों के लिए योग कारक ग्रह श्री शनिदेव जी महाराज आपके चतुर्थ भाव में वर्ष की शुरुआत में विराजमान रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 को आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ से आपके जीवन में बड़े बदलाव को लेकर आने में आपकी मदद करेंगे। इसके साथ ही जब शनि का गोचर जनवरी में हो जाएगा तो आपकी ढैया भी समाप्त हो जाएगी। देव गुरु बृहस्पति महाराज वर्ष की शुरुआत में आपके छठे भाव में मीन राशि में विराजमान रहेंगे। यह समय आपके जीवन में थोड़ी परेशानियां लेकर आ रहा होगा, क्योंकि इस वजह से आपको शारीरिक समस्याएं हो सकती है। खर्चों में बढ़ोतरी होने के भी योग बनेंगे और कुछ समस्याएं आएंगी। आप सही निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी महसूस करेंगे, लेकिन 22 अप्रैल 2023 को देव गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ गुरु का गोचर आपको जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं प्रदान करेगा। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, व्यापार में भी उन्नति के योग बनेंगे, जीवन साथी से अनबन होने में भी आप कमी आएगी और आप अच्छे निर्णय लेकर अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर पाएंगे। जो कुछ गुरुजनों या पिता समान लोगों से कहा सुनी या मतभेद चल रहे थे वह भी दूर हो जाएंगे। स्वास्थ्य की समस्याओं में भी कमी आएगी। बृहस्पति महाराज राहु के साथ युति करेंगे और मई में गुरु चांडाल दोष का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा, जो व्यापार और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव दे सकता है, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे स्थितियां बदलेंगी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से साल 2023 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तुला राशि के लोगों के प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन आपके प्यार की परीक्षा भी होगी। वर्ष की शुरुआत में शनि शुक्र आपके चौथे भाव में होंगे, लेकिन 17 जनवरी को शनि आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और शुक्र भी 22 जनवरी को पंचम भाव में आ जाएंगे। इस दौरान आपके रिश्ते में प्रेम और रोमांस बढ़ेगा। उसके बाद शुक्र का गोचर अन्य राशियों में होता हुआ आपको अच्छे और बुरे प्रभाव प्रदान करेगा, लेकिन शनि के पंचम भाव में बने रहने से आपको अपने रिश्ते में वफादारी रखनी होगी, नहीं तो आपका रिश्ता बहुत बुरी स्थिति में आ सकता है। 22 अप्रैल को बृहस्पति के सप्तम भाव में जाने से आपके प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं। यह वर्ष आपका विवाह करा सकता है। जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर तथा दिसंबर के महीने प्रेम संबंधों को लेकर मजबूती लेकर आएंगे। एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, आपका प्यार परवान चढ़ेगा, आपका रिश्ता खुशियों से महक उठेगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं करियर के दृष्टिकोण से साल 2023 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इस वर्ष तुला राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में आत्ममंथन करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको ये समझना होगा कि आप किन किन क्षेत्रों में कमजोर महसूस कर रहे हैं, उन क्षेत्रों को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ नए स्किल भी सीख सकते हैं। करियर में शुरुआत में कोई बदलाव आ सकता है। जैसे ही शनि महाराज राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में जाएंगे, यह आपकी नौकरी में बदलाव को लेकर आ सकता है। यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस दौरान आपको नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। आपकी नौकरी जा सकती है और उसके बाद आपको एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो इस दौरान आपका किसी बढ़िया या अच्छी जगह पर ट्रांसफर हो सकता है और आपकी सैलरी भी पहले के मुकाबले ज़्यादा होगी। यह बदलाव आपके भले में ही होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने उतार चढ़ाव लेकर आ सकते हैं। अपनी तरफ से सही निर्णय लेकर आप इन परेशानियों से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2023 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए बहुत मेहनत से भरा समय रहने वाला है। शनि महाराज आपकी कड़ी परीक्षा लेंगे और आपको कई कड़ी चुनौती भी देंगी। यदि आप अपनी तरफ से आलस का पीछा नहीं छोड़ेंगे तो आपको पढ़ाई में पिछड़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। शनिदेव आपको यह शिक्षा देते हैं कि एक अच्छा टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए, उसका पालन करते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस करते रहना चाहिए। आपकी एकाग्रता बार बार भंग होगी क्योंकि आपका मन पढ़ाई में कम लगेगा, लेकिन आपको यही कोशिश करनी होगी वह वापस लौट कर आए, क्योंकि आपकी एकाग्रता आपके लिए बहुत जरूरी होगी। हालांकि वर्ष के मध्य में अप्रैल से स्थितियां सुधरनी शुरू हो जाएंगी, तब आपका मन धीरे धीरे पढ़ाई की ओर झुकने लगेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इस वर्ष अच्छी सफलता मिल सकती है।
अपनी ओर से पूरी कोशिश जारी रखें। फरवरी से अप्रैल और उसके बाद अगस्त से अक्टूबर के बीच आपको अच्छी सफलता मिलने की योग बनेगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन जनवरी, फरवरी और अप्रैल के महीनों में थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। उसके बाद नवंबर, दिसंबर के महीने में कुछ चुनौतियां प्रस्तुत कर सकती हैं, इसलिए अपनी पढ़ाई से विमुख ना हो, पूरा ध्यान दे। बाहर जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं तो इसके लिए जुलाई से अक्टूबर के बीच का समय बहुत उत्तम रहेगा। इस दौरान किए गए प्रयास सफलता दिलाएंगे, आप बाहर जाकर पढ़ने में कामयाब होंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं वित्त के दृष्टिकोण से साल 2023 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि के जातकों को इस वर्ष अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वर्ष की शुरुआत में ही जब शनि महाराज जनवरी के महीने में पंचम भाव में आकर आपके सप्तम और एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, यह आपकी आमदनी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वित्तीय स्थिति को सुधारने में शनि की इस वर्ष महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बची कुची कसर बृहस्पति महाराज अप्रैल में पूरी कर देंगे, जब वे सप्तम भाव में बैठकर आपके प्रथम, तीसरे और एकादश भाव को देखेंगे। इन ग्रहों की कृपा से आपकी वित्तीय स्थिति में संतुलन बना रहेगा। यही आपको कोशिश करनी होगी कि यह संतुलन ना बिगड़े। हालांकि जब राहु का गोचर आपके छठे भाव में अक्टूबर के अंत में होगा, तब से आपके खर्चों में आशातीत बढ़ोतरी होने की योग है। उस दौरान विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। वित्तीय मामलों में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। कुछ वित्तीय जोखिम लेने चाहें तो इस वर्ष के अंतिम महीने अच्छे रहेंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से तुला राशि के जातकों का साल 2023 कैसा रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए यह वर्ष शुरुआत में कुछ तनाव लेकर आएगा, लेकिन उसके बाद जब शनि महाराज का गोचर पंचम भाव में हो जाएगा तो चुनौतियों में कमी आएगी। बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होने से कुटुंब के लोगों के बीच में प्रेम और प्रगाढ़ता बनी रहेगी। जो छोटी मोटी समस्या है, वाद विवाद चल रहे थे, उसमें कमी आएगी। आपको विशेष रूप से मई से जुलाई के बीच सावधानी रखनी होगी। इस दौरान आपके पारिवारिक जीवन में खास बदलाव देखने को मिलेगा। आपसी झगड़े, कलह आदि की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान आपके पिताजी की सेहत में भी गिरावट आ सकती है, इसलिए उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी रखना आवश्यक होगा। आप अगस्त से अक्टूबर के बीच जरूरी पारिवारिक खर्चे करेंगे और घर की जरूरतों और जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान रहेगा, जिससे आपकी घर के प्रति जवाबदेही बनी रहेगी। हालांकि इसका आपको अच्छा प्रतिफल भी मिलेगा और परिवार वालों की नज़र में आपका सम्मान बढ़ेगा, वह आपको महत्व देंगे। वर्ष की शुरुआत में भाई बहनों से तनाव हो सकता है, लेकिन मई से स्थितियां अच्छी हो जाएंगी और उनका सहयोग प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं संतान के दृष्टिकोण से साल 2023 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। संतान के लिए वर्ष कुछ चुनौतियां प्रस्तुत करेगा। शनि महाराज की पंचम भाव में उपस्थिति आपकी संतान से लगातार मेहनत कराएगी, उनके ऊपर उनकी पढ़ाई का, और यदि वह जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो उनके काम का काफी प्रेशर रहेगा। लेकिन यही काम का प्रेशर, यही पढ़ाई का प्रेशर उन्हें अपने क्षेत्र में सफलता भी दिलाएगा, क्योंकि उनकी मेहनत उन पर मेहरबान होगी। वह एक अनुशासित और मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी बनेंगे। आपकी संतान को वर्ष की शुरुआत में कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती है, इसलिए उनका थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा और उनकी चुनौतियां कम हो जाएंगी। वे अपनी तरफ से पूर्ण प्रयत्न करेंगे और स्वयं को सुदृढ़ बनाकर रख सकेंगे। नवंबर और दिसंबर के महीने उनके लिए विशेष सफलतादायक महीने साबित होंगे। उनकी काबिलियत उन्हें उत्तम प्रतिफल प्रदान करेगी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से साल 2023 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन को लेकर आप कुछ परेशानियां महसूस कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में ही राहु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। जब जनवरी में शनि का गोचर आपके पंचम भाव पर होगा, वह भी अपनी तीसरी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। इस प्रकार दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर होने से दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा। जीवन साथी से लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। उनका स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है। यहाँ पर मंगल महाराज भी 13 मार्च तक आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। यह समय दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा समय नहीं कहा जाएगा, इसलिए इस दौरान आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ससुराल पक्ष से लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है, हालांकि उसके बाद परिस्थितियां बहुत हद तक सुधर जाएंगी। 22 अप्रैल को जब गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आएंगे तो स्थितियों को सामान्य करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मई के महीने में गुरु और राहु के प्रभाव से गुरु चांडाल दोष बन सकता है। इसके लिए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस दौरान विवाह में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मई के बाद से स्थितियां धीरे धीरे ठीक होंगी। 30 अक्टूबर को राहु जब छठे भाव में आ जाएंगे और अकेले बृहस्पति सप्तम भाव में रहेंगे तो वर्ष के अंतिम महीने दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाएंगे। आप अपनी संतान को लेकर भी दोनों व्यक्ति कुछ अच्छे निर्णय ले सकते हैं। परिवार की खुशी के लिए बहुत कुछ करेंगे, जिससे आपका रिश्ता परिपक्व होगा और आप एक दूसरे के निकट आएंगे। वर्ष के अंतिम महीने
महीने में आप किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं व्यापार के दृष्टिकोण से साल 2023 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए वर्ष मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। वर्ष की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में राहु का होना आपको उल्टी सीधी योजनाओं और शॉर्टकट से व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप इस पर फोकस नहीं करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं तो आप बड़ी भारी चुनौतियों में गिर सकते हैं। किसी तरह की टैक्स चोरी या सरकारी नीतियों के विरुद्ध काम करना आपके लिए नुकसान का सौदा साबित हो सकता है, इसलिए बहुत सावधानी रखिए। विशेष रूप से मई के महीने में आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी, नहीं तो व्यापार में हानि हो सकती है, बदनामी भी मिल सकती है। मई के बाद भाग्य काफी हद तक आपके पक्ष में करवट लेने लगेगा। आपका व्यापार तेजी से आगे बढ़ेगा। आपके विदेशी संपर्कों से आपको जुलाई अगस्त में लाभ मिलेगा। सितंबर अक्टूबर के बीच आप कुछ नई योजनाओं पर काम करेंगे जो व्यापार की गति में परिवर्तन करेगी, व्यापार के विस्तार को आगे बढ़ाएगी। नवंबर दिसंबर के महीने में आपको अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। उसी के दम पर आप अपने व्यापार को उत्तम स्थिति में लेकर जाएंगे। समाज के कुछ महत्वपूर्ण लोगों से जुड़कर काम करने का मौका भी प्राप्त होगा। इस प्रकार वर्ष के अंतिम महीने में आपका व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं धन और लाभ के दृष्टिकोण से साल 2023 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। धन और लाभ की स्थिति देखी जाए तो ये वर्ष पहले कुछ चुनौतियां देगा, अच्छे खर्च कराएगा, जिससे धन लाभ की स्थितियां सीमित हो जाएंगी, लेकिन मुख्य रूप से आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शनि महाराज आपके लिए आमदनी का पक्का जरिया प्रदान करेंगे, जिससे वर्ष पर्यंत आपको अच्छी आमदनी प्राप्त होती रहेगी। आप अपनी सभी आर्थिक चुनौतियों से पीछे हट जाएंगे। बृहस्पति महाराज जब अप्रैल के मध्य तक छठे भाव में रहकर द्वादश भाव को देखेंगे तो खर्च बड़े चढ़े रहेंगे। आर्थिक रूप से आपको कुछ परेशानी महसूस करेंगे, क्योंकि धर्म कर्म और अन्य कामों पर आपके खर्च होंगे। ये खर्च ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत आवश्यक होंगे, आप इनसे मुंह नहीं मोड़ पाएंगे, इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बिगड़ेगी, लेकिन अगस्त के बाद से आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार होगा। नवंबर दिसंबर में आपके खर्चों पर बहुत ज्यादा लगाम लगेगी और आप अच्छा धन लाभ अर्जित कर पाएंगे। जनवरी, अप्रैल और अगस्त के महीने में आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग बन सकते हैं। वर्ष की शुरुआती 4 महीने में किसी तरह का निवेश करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2023 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। बृहस्पति आपके छठे भाव में और मंगल वक्री होकर अष्टम भाव में मौजूद रहेंगे। चौथे भाव में बैठे शनि महाराज अपनी दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे और बीमारी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इस दौरान आपको पूरी तरह सतर्कता बरतनी होगी, अन्यथा आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं जो दीर्घकालीन बीमारी का रूप ले सकती है। यदि कोई समस्या इस दौरान आपके सामने आती है तो डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं और आवश्यक हो तो जांच भी कराएं, ताकि समय रहते हुए समस्या का पता चल सके। अप्रैल के महीने में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, उसके बाद मई से जून के बीच फिर सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए आपको पूरा ध्यान देना होगा। अगस्त के बाद से धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति संजीदा हो जाएंगे। इसी के साथ आप अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यही सोच आपको अच्छे स्वास्थ्य को प्रदान करेगी। आप पुरानी बीमारी से धीरे धीरे बरी हो जाएंगे। जैसे ही नवंबर का महीना आएगा आप अचानक से काफी राहत महसूस करेंगे और स्वास्थ्य में मजबूती आएगी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं ज्योतिषीय उपायों के बारे में। आपको शुक्रवार के दिन व्रत रखना चाहिए। शुक्रवार से शुरू करके प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करिए। प्रतिदिन शुक्र देव जी के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। शुक्रवार के दिन मंदिर की महिला पुजारन को श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला हीरा या ओपल रत्न धारण करना बहुत लाभदायक रहेगा। इस रत्न को आप अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के दौरान शुक्रवार के दिन धारण करें। हीरा या ओपल रत्न धारण करने से पहले आप अपनी कुंडली के आधार पर किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श अवश्य करें। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार है तो आपके लिए श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा। बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।